नागश्री की, या यूं कहें कि कथा सुकमाल। हमारी कथा भी ऐसी ही है जैसी सुनी। वो तो मुझे अवधि ज्ञान नहीं तो आप खड़े होते और कहते गुरुदेव मेरे पूर्व भाव बताइए। तो जिस तरह से हमारे ग्रंथों में हमारे मुनिजन अपने अवधि ज्ञान से, बड़े पर्याय ज्ञान से पूर्व भावों को जानकर विश्लेषण करते थे, और जब विश्लेषण होता था तो कथा के पूर्ण होने के साथ ही प्रश्नकर्ता को, जिज्ञासु को जाति स्मरण, और जाति स्मरण होते ही वह जान लेता था कि जो गुरुदेव ने कहा है बिल्कुल यथार्थ वही पूरा चित्र। जाति स्मरण का मतलब क्या है? गुरुदेव सुनाते थे वो थ्योरी होती थी, और जाति स्मरण में पूरा प्रैक्टिकल पिक्चर दिखाई देने लगी साफ साफ। मेरी ऐसी स्थिति, और बस वही जाति स्मरण मरण से पहले उनके वैराग्य का। अभी तो हम कल की बात आज भूल जाते हैं, आज की बात शाम को भूल जाते हैं। कितने लोगों को आप बोलते हैं, कभी फोन आता है, क्या बोलते हैं, थोड़ा मैं काम में भी 5 मिनट बाद लगाता हूँ, क्या बोलते हैं, अभी 5 मिनट बाद लगाता हूँ। 5 दिन बाद याद आता है कोई और फिर उसको बोला, फिर आपको सॉरी बोलना पड़ता है। अभी का अभी भूल जाते हैं हम। इतनी स्मरण शक्ति कमजोर हो चुकी है। वजह क्या है? हमारी स्मृति का कमजोर होने का एक ही कारण है, हमने इतना ज्ञानावर्णी कर्म का बंद किया है, इतना दर्शनावर्णी कर्म का बंद किया है, इतना मोहिनी कर्म का बंद किया है कि जो ज्ञान हमारे होना चाहिए वो इन कर्मों के बंद के कारण ऐसी परत पर परत परत पर परत परत पर परत चढ़ी हुई है कि हमें अपने कामों का, अपने आप का स्मरण ही। तो फिर जाति स्मरण कैसे हो? प्रयास करना कि प्रतिदिन मेरी आराधना से, मेरी साधना से, मेरी उपासना से कर्म निर्जीर्ण हो, कर्म का क्षयोत्सव हो। खाली ग्रंथ भेंट करने, और ग्रंथ भेंट करने से ज्ञान बढ़ता है तो आपको कॉन्टेस वाला बनना, क्या बनना पड़ेगा? जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं था, तुम तो पूरी किताब अच्छे से पढ़ सकते हो, बोलो हाँ। वो जो नहीं पढ़ सकता है उसे भेंट करना चाहिए, और जो पढ़ सकता है उसे गुरुदेव से लेना चाहिए कि ग्रंथ दे दो ताकि मैं पढ़ सकूं। तो उल्टा कर रहे हो, मुझे दे रहे हो। अरे मैं पढ़ा लिखा हो, क्या होना ये चाहिए कि रोज यहाँ पर कैलाश जी खड़े हो, और खड़े होने के बाद कहे कि मुझे सिर्फ 5 महिलाओं की जरूरत है जो यहाँ आकर के गुरुदेव से एक एक ग्रंथ ग्रहण करेंगी और 2 महीने में पढ़ करके पूरा करें। तो शास्त्र भेंट है। अभी तो तुम उल्टा कर रहे हो, बोलो महाराज सवाल। वही शास्त्र मुझे भेंट किए। अभी इसके पहले बिहार सागर आए थे, वो यही वाले लेके गए। उसके पहले जो आए थे, पिछले बार भी आए थे, मुझे यही वाले दिए 1.5 साल वही चल रहा है। साथियों, मैं बार बार कहता हूँ, ये भेंट करने की चीज नहीं है। माँ से हमारी भेंट हो, माँ से हमारी ऐसा, माँ गुरुदेव को भेंट हो नहीं, माँ से हमारी, बोलो माँ से हमारी भेंट मतलब मिलना, मतलब माँ से हमारी भेंट हो। इसके लिए ऐसा करो, एक पढ़ो। ये जो भक्ति वह व्यक्ति कसी आस्था बना। एक जीव बैल को बैल और एक जीव देवता, एक जीव हाथी को हाथी मानता है, एक व्यक्ति से देवता पर पूजा है, एक जीव गाय को गाय स्वीकारता है, एक जीव है उस पर दया कीजिए, एक जीव उस पर भगवान और देवताओं का वास। ऐसा पर हमारे कर्म का क्षयोत्सव नहीं, ग्रंथ खोलना चाहिए। तो हमने ग्रंथ ऐसा खोलो। बाहर से तो महावीर स्वामी ने किसी ने सजाया है कि
अलग से दरवाजा लगाए और जैसे ही खोलते महावीर स्वामी प्रकट होते। मैंने विचार किया कि प्रज्ञा सागर इन दोनों को यूं हटाने से महावीर स्वामी दिखाई दे गए। यदि ये भेंट करने वाले ऐसे खोल ले तो स्वयं के दर्शन ग्रंथों के अंदर स्वयं का भगवान इसके भीतर से दिखाई दे जाए, अपनी आत्मा के दर्शन हो। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। किस तरह नहीं है? कल की महिलाओं कितना टाइम है। हाँ, पहले मेरी माँ के पास इंदर, तुम्हारी माँ के पास बेटा से आटा खुदी थी, सारा घर की साफ सफाई करती थी, रोटियां बनाती थी, सब कुछ करती थी। उसके बाद बर्तन भी कोई साफ करती थी, झाड़ू पोछा भी खुद करती थी। उसके बाद दोपहर में सबके कपड़े तो धोकर पटक जाते थे, वो धोती थी, सुखाती थी, उठाती थी। शाम को उसके पास टाइम अच्छे से जोर से। बाप रे, एक घर में 2 भाई लगी है, 4 भाई। मैं तो सुदामा नगर की बात कर रहा था, वहाँ थोड़ा गरीब लोग रहते हैं, आप अमीर लोग हो तो 4। विचार करो, 2 4 भाई हैं। मैं देखता हूँ माँ को अपना बच्चा संभालना भी नहीं आता, उसके लिए 1 भाई लगी है। वही दिन भर लेके घूम रही, कमाल है। अब दिन भर तुम्हारी बाई उस बच्चे को संभालेगी तो बच्चे में संस्कार कहाँ? तुम्हें तो घूम किटियों से टाइम नहीं, यहाँ वहाँ जाने को हल्ला से। अरे सब कुछ करो, मैं बिल्कुल मना ही नहीं करता। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां बदली है ना, वो थोड़ी ज्यादा बदल गई। बोलो ना हाँ या ना? बहू तो फैशनेबल थी ही, सासू भी हो गई। ये समस्या है। बहू तक तो समझ में आता है कि भाई नई नवेली है, ये दौर थोड़ा भौतिकता का है, उसका स्टाइल मारना, फ्रैंक होना समझ में आता है। लेकिन बहू थोड़ी कम है, सासू थोड़ी ज्यादा है। उसको लगता है कि अब बच्चा क्या है, थोड़ा मजे कर लो। माफ करिएगा, बुरा लगे तो तुरंत बोल देना, ठीक है ना? मैं और बुरा बोल दूंगा। इन्हें खोलने का सारे महिला मंडल, सारे जितने भी ग्रुप है, सब लोगों को जिस तरह से मंदिरों में शनिवार रविवार बच्चों की पाठशाला चल रही है, वैसे सारे लोग इकट्ठे होकर के महिलाएं हम सिर्फ सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन भी सामूहिक स्वाध्याय करेंगे। ऐसी तो कोई प्रक्रिया अपने को सम्मिलित करो। तंबोला हाउजी खेलने से काम नहीं चलेगा, खाली गेम खिलाने से काम नहीं चलेगा। ये सब कुछ होना चाहिए। नागश्री की कथा सुन रहे थे, सुना? पूर्व भाव में उसने मुनिराज की निंदा कर दी और निंदा करने का दुष्परिणाम वह खोटी योनियों में गधी बनी, कुत्ती बनी, सुकुरी बनी, चांडाली बनी। तब जा करके मुनिराज की कृपा से धर्म को ग्रहण किया और नागश्री बनी। क्या बनी? नागश्री। विचार करना, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक पर्याय से मुक्ति, तब तक पर्याय से मुक्ति। अभी हम सांसारिक नरकादिक व्यंजन पर्यायों में ही परिवर्तन चल रहा है। हमारी कभी वह शुद्ध सिद्ध की पर्याय प्राप्त हो, ऐसा भाव। कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। वहां से चली कृपा से नागश्री बन गई और ऐसे घर में पैदा हुई। पिता पूरी तरह से अधार्मिक नास्तिक, नाम था नाग शर्मा। नाम क्या था? बोलो। माताजी सीधे सीधे बोल रही थी, तुमको हो सकता है कि ये नाम याद ना रहे, लेकिन मैं ऐसे सीधे छोड़ने वाला मैं नहीं होता। क्या? नाग शर्मा। बोलो अच्छे से। उसकी बेटी नागश्री, उसकी बेटी 8 साल की उम्र। कितनी उम्र? कितनी? 8 साल की उम्र ही सम्यक दर्शन, 8 साल की उम्र ही सम्यक चारित्र को ग्रहण करने की उम्र है, ऐसा हमारे शास्त्र। मनुष्य पर्याय में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही सम्यक और चारित्र को ग्रहण करने की योग्यता आती है। बोलो बोलो पूरा। मनुष्य पर्याय में बोलो के बाद सम्यक और चारित्र को ग्रहण करने की योग्यता आती है। इसके पहले वो योग्यता नहीं है। छोटे बच्चे को हाथ दिलवाते क्या?
छोटे बच्चे से अभिषेक करवाते क्या? खड़ा हो जा, हाथ लगा दे, लेकिन अभी तो योग्य, धर्म को ग्रहण करने के योग्य 8 साल। नागश्री 8 साल की उम्र है और गुरु का सब, गुरु ने उपदेश दिया, उपदेश दे करके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप का त्याग करा के अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह एक 5 व्रत दे दिए। कहा बेटा पर याद रखना, तेरे पिताजी तुझे नियम पालने छुड़वाएंगे और छुड़वाए तो मेरे पास आकर। मैं भी लोगों से कहता हूँ कोई नियम ले लो और तुमसे ना बने तो मेरा नियम मुझे वापस दे जाओ। क्या? मुझसे लिया ना? किससे लिया? किससे लिया? जिससे लिया, मुझसे लिया, तो मेरे पास आकर के मेरी चीज दे दो। ये सवाल। अब आप कहोगे क्या चीज लिया, क्या दिया, क्या वापस करना? आपने दिया, मैंने कर, नहीं, कहीं भी नहीं। आप मेरी चीज मुझे ही वापस कर। किसे? महाराज से आपसे 2 महीने का नियम लिया था, लेकिन बहुत कठिन पड़ रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है, आप ये नियम वापस कर। आप गुरुदेव वापस लेने में ये कहते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाता क्या? या इस माल के बदले में आपको माल ही लेना पड़ेगा, पैसा नहीं मिलेगा? ऐसे ही होता है भाई आपके यहाँ। तो मैं भी ऐसा कह सकता हूँ कि बिका हुआ माल, ये तो पहला डायरेक्ट, अब आदमी क्या करे, मरता नहीं, कर पालना ही पड़ेगा। या दूसरा है कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते तो ये साड़ी रख दो, दूसरी ले जाओ, ये चीज रख दो, दूसरी ले जाओ, आपको रात की वजन नहीं होता, दूसरा ले जाओ भाई, लेकिन मिलेगा माल के बदले में माल। तो इसलिए जहां से लिया है वही वापस करने का। क्या समझ में आया? तो वापस करने जाओगे, दुकानदार बेवकूफ नहीं है। दुकानदार वो भी तो बैठा है, उसकी भी एक पत्नी 2 बच्चे हैं, उसका लालन पालन करेगा। यदि मेरे पास से कोई नियम लेकर के आप जाते हैं और वापिस करने आते हैं तो ये मत समझ लेना कि इजीली वापिस हो जाएगा। आप यहाँ पर आते हैं तो वंचित नहीं रहेंगे। आप या तो उसी नियम को पालन करने की हिम्मत लेकर के लौटेंगे या फिर उसके बदले में उससे अच्छा और कुछ लेकर के। नागश्री से कह दिया वापिस कर देना बेटा। पिता से कहा, पिता ने कहा चलो मैं चलता हूँ वापिस करवाने। गुरुदेव को पता था वो नाग शर्मा डसने आएगा, क्या करने आएगा, लेकिन रास्ते में ही ऐसी 5 घटनाएं घटती। बड़ा शानदार चरित्र है, सुकुमार चरित्र। 5 घटनाएं घटती हैं, 5 पापों को बताने वाली। और वो नागश्री कहती, पापा, पिताजी, यदि मैंने पाप छोड़ा है तो क्या गलत किया है? ये पाप छोड़, 5 पाप। पिता कहता कोई बात, इसको रख ले, लेकिन चलेंगे जरूर। और वहां जाकर के शर्मा स्वयं परिवर्तित हो जाता है। कितना भी उसने सुनाया हो, कितना भी बोला हो, लेकिन मुनिराज पर उसका कोई असर मुनि बनने वाला होता है। मुनि बनने वाला, बोलो, बड़ी मोटी चमड़ी का होता है। यदि तुम लोगों की छोटी मोटी बात सुन करके मैं बेचैन होने लग जाऊं ना, तो मेरा तो जीना हराम। क्योंकि लोगों का काम, हाथी का काम, बस आप सब समझते हो। साधु सामान्य सी ना किसी की निंदा से विफलता है और न किसी की प्रशंसा से हर्षता है, हर्ष विचलित नहीं होता है। वो सभी बातों को मुझे पता है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता सिर्फ जैन कॉलोनी, मैं यहाँ से निकला, रास्ते फिर आइएगा, फिर अपन मिलेंगे यहीं पर जब आप आओ। बोलो ना हाँ, इतना ही है। तुम्हारे पास उड़ने की क्षमता, तुम्हारी स्थिति समुद्र के जहाज में बैठे हुए थोड़ी दूर तो उड़ता है, लेकिन वापिस आकर के बस तुम लोग भी थोड़ी दूर तक उड़ते हो। उसके बाद इसी कारण मुझे जब भी इंदौर आता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वहीं पर दर्शन तो देना पड़ेगा भाई। क्या
क्योंकि यही तो गुरु की विशेषता होती है। सागर के पास तो पानी पीने जाना पड़ता है और ये सागर पानी पिलाने खुद आया। सब लोग सर्वत्र सब जगह नहीं आ सकते हैं, इसलिए गुरु स्वयं आकर के विचार करो। वो नागश्री और नाग शर्मा दोनों के दोनों वहां पर पहुंचे। बाद में सभी के सभी लोग दीक्षित हो गए। क्या हो गए? यदि तुम शिक्षित हुए हो तो दीक्षित हो जाओ। यदि ये उपदेश, ये प्रवचन हकीकत में आप कान के स्थान पर जान से सुनने लगो तो आज वैराग्य। हम यहाँ से सुनते हैं इसलिए वैराग्य लेंगे उसी दिन थोड़ी है। वैराग्य चीज है लेकिन जहां से सुनना चाहिए वहां। इस वजह से हमारे भी कोई परिवर्तन। तो साथियों, नाग शर्मा ने दीक्षा, नाग शर्मा की पत्नी ने दीक्षा ले ली, नाग शर्मा की बेटी ने दीक्षा ले ली, जो वहां का राजा था राजा ने दीक्षा ले ली, फटाफट ले ली। मैंने कहा ना, पहले आवरण इतना कमजोर था कि उसे टूटने में देरी नहीं लगती। आज इतना मजबूत हो गया है कि वह टूटने का नाम दीक्षा लेने के पश्चात समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ होकर के स्वर्ग गए। कहाँ गए? वहां जाकर के नागश्री 16वें स्वर्ग में, अच्युत स्वर्ग में स्त्री पर्याय का छेदन करके देव हो जाती। क्या हो गई? अब देव होने के बाद वहां अपना संपूर्ण आयुष्य पूरा करके उज्जैनी, कहा? उज्जैनी के महाराज के घर सुकुमाल के रूप में जन्म लेती। मैं आप सब प्रथमान योग की ये कथाएं जब हम पूर्व भाव सुनते हैं तो हमें अपने भाव दिखाई देने चाहिए, और जब हम उनके अगले भाव सुनते हैं तो हमें अपना अगला भाव वैसा ही दिखना चाहिए कि जब इनकी स्थिति इस रूप में हो सकती है तो मेरी स्थिति भी उस रूप में। ये कथा प्रसंग हमारे जीवन, इसीलिए बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। हमारी माता जी सत्यवती जी प्रथमान योग की कथाओं की प्रकांड विद्वान, इनको सैकड़ों कथाएं याद है पात्रों के नाम सहित, और ये जब सुनाती है तो फिर मुझे दूसरी बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी कथा को मैं फिर अपने हिसाब से सुना देता। क्या आप सबसे कह रहा हूं, ये जो मनुष्य भाव मिला है ना, ये जो मनुष्य भाव मिला है, इस भाव को पाने के बाद हमारे भाव भ्रमण की कहानी खत्म हो, इसका पुरुषार्थ प्रारंभ। और यह संभव है। यह शुरुआत छोटी हो, शुरुआत तो हुई ना। आपने कभी 4 धाम की यात्रा की हो या आप अमरकंटक गए हो, जहां से नदियां निकलती है, नदियां निकल एक एक बूंद पानी टपकता है। अभी मैं मुल्ताई से आ रहा था तो वहां पर तापी नदी है, उद्गम स्थल। तो बिहार के पहले मैंने पूरे संत का चलो अपन उद्गम स्थल देख करके आते हैं, वहीं से निकल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है और कुंड के अंदर से ही बोले निकलता है, बाहर आकर के गोमुख से ताप्ती। कुंड तो देख लिया, अब वो गोमुख देखने गए जहां से ताप्ती नदी निकल रही है। एक बूंद भी पानी नहीं, एक बूंद भी टपके, एक बूंद भी टपक रहा है। कुछ कचरा अड़ गया होगा, कुछ होगा, एक बूंद नहीं आ रहा। लेकिन कभी वो बूंद बूंद टपकने वाला पानी जो गोमुख से आता था, आप उसे सूरत जाकर के देखो तो कैसा विशाल तब उसका पाठ है। क्योंकि मैंने मुल्ताई में भी देख लिया और सूरत में भी देखा। आगे और जाओ समुद्र में जाकर के देखो तो विकराल रूप। शुरुआत तो बूंद बूंद से करो। रोज शास्त्र पढ़ने का नियम, एक लाइन पढ़ा करो, लेकिन पढ़ा करो। एक लाइन से भी लाइन मिल गई ना
हो गया काम। कुछ थोड़ी चाहिए। हम सोचे कि बहुत पढ़ेंगे तब जाकर के रास्ता मिलेगा, नहीं, इतना सा भी पढ़ लिया जाता है। शिवभूति मुनिराज ने कितना पढ़ा था? दाल अलग है, छिलका अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग। बस कितना पढ़ा था? कितना पढ़ा था? दाल अलग, छिलका अलग। वैसे ही आत्मा अलग, शरीर अलग। बोलो किसने पढ़ा था? शिवभूति। 12 साल में उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। कितने साल में? 12 साल में गुरु चरणों में रहते हुए नमोकार भी याद नहीं हुआ। तो अंतिम पाठ के रूप में गुरु ने पढ़ा दिया, दाल अलग, छिलका अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग। ये तो याद कर, बोला ये याद हो। क्या बोला? और आहार करने गए, वो भी भूल गए। अब आपको बुद्ध भी महाराज बन सका? आप कैसे बुद्ध भी महाराज बन सकते? जब तुम बुद्ध होकर के ज्ञानी होकर नहीं बन पा रहे तो बुद्ध ही बन सकते हैं। ज्ञान की आवश्यकता नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा है से अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान हो वो मुनि बन सकते। कौन? अष्ट प्रवचन मातृका। सिर्फ 8 प्रवचन आना चाहिए। कितने प्रवचन? कितने प्रवचन? कौन कौन से? उत्तम क्षमा पर, मार्ता पर 8 प्रवचन का ज्ञान। प्रवचन नहीं, 8 प्रवचन मातृका, 5 समिति और 3 गुप्ती। बोलो बोलो। ईर्या, भाषा, ईष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठा, ये 5 समिति। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और इतना ज्ञान जिसे है वो मुनि। चलो किस किस को 5 समिति के नाम याद हो गए? किस किस को? और 3 गुप्ती के नाम किस किस को याद हुए? कैलाश। 5 समिति 3 गुप्ती के नाम? ईर्या और ईर्या, भाषा, ईष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। क्या? देख के चलना, देख के, सोच के बोलना, सोच के, सोध के खाना, सोध के, देख करके रखना, उठाना, प्रासुक स्थान पर मलमूत्र का क्षेपण करना। ये 5 काम तुमको भी करने पड़ते और हमको भी करने पड़ते। ये 5 क्रिया है। और फिर मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और ये 8 का ज्ञान जिसे हो जाए वो मुनि। तो उन्हें कुछ नहीं आता था, लेकिन एक क्रिया आती। गुरु कहते थे देख के चलो तो देख के चलो, सोच को बोलो तो बोलते ही नहीं थे, सोच के खाओ तो देख करके थोड़ा सा कभी कभी खा जाते थे। सब कुछ काम क्रिया बराबर होती थी, पर ज्ञान अब देखना है। वो शिवभूति मुनिराज आहार के लिए और भूल गए। तो उन्हें लगा अब मैं गुरु के पास, एक तालाब में दाल धो छिलके ऊपर तैर रहे थे और दाल पूछा, याद आ गया वही तालाब के आत्मा जीवो अन्य पुद्गलाश्चन्य इत्तदौष संग्रह। ऐसा भाव बोध हुआ और कब शरीर का ख्याल खो गया, आत्मा में वो लीन हुए और 4 घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञानी हुए। क्या हुए? जिनको नमोकार याद नहीं हो रहा था उनको तीनों लोक आलोक, तीनों काल के पदार्थ। इसीलिए वे पुरुषार्थ जारी रखिए। आज नहीं तो कल, आज नहीं बराबर करते रहो। जो अवसर मिला है, कैलाश जी आपको समाज में अध्यक्ष बनने, ऐसा काम करना कि यहाँ से सीख करके लोगों को लगे कि सामाजिक आगे। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बनो नहीं बनो तुम्हारी मर्जी। हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। बड़ी समितियों में महासभा, महासमिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो, ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ से शुरुआत कर। किसको पता था कि मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री बनेगा? मोहन यादव मुख्यमंत्री, किसको पता? मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेगा कौन जानता था? कल दोपहर में 3 बजे तक पता नहीं है, 4 बजे तक पता नहीं है, 4:30 तक पता नहीं है, मीटिंग चल रही है, नाम तय। कमाल है, शिक्षा मंत्री रहते हुए
अच्छा कोई काम किया, आज प्रदेश की कमान उसके हाथ में सौंप दी गई है। मैं लोगों से कहता हूं, जब जब जो काम मिले उस काम को इतना अच्छा करना कि आपको आगे बढ़ने के रास्ते स्वयं खुलते जाए और आप आगे पहुंचते जाए। उदाहरण है हमें आगे बढ़ने। साथियों, आप सब लोगों को अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं।